वाटर, मूसा और पानी, ये आज हमारा चर्चा का विषय है। मोसेस एंड वाटर, मूसा और पानी। मूसा नाम का अर्थ है पानी से बाहर निकाला गया, ड्रॉन आउट ऑफ वाटर। ये नाम उसको फिरौन की बेटी ने दिया था, जैसा भी आपके सामने पढ़ा गया है, और इसका जो वर्णन है आपके सामने पढ़ा, लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं उनको लिए मैं बोल देता हूं। निर्गमन की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 1 आयत में ये वर्णन दर्ज है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, बाइबल पवित्र ग्रंथ यानी कि परमेश्वर का वचन हमारे सामने एक अहम बात को बताता है कि जो इंसान का नाम है, इंसान का नाम है, उसके अनुसार उसके काम भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर सैमुअल का अर्थ होता है दुआ से पाया गया। डेविड जिसका अर्थ होता है परमेश्वर का प्यारा। और इन सब से बड़ा उदाहरण वो है कि जीसस क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। बोलो हालेलुया। मोसेस एंड वाटर, मूसा और पानी, ये हमारा चर्चा का विषय है। मूसा एक राजकुमार की हैसियत से पला, क्योंकि फिरौन की बेटी ने उसको अपना बेटा करके पाला पोसा। और मूसा साहब की जो आयु है, उम्र जो है, वो 120 साल की है। हालांकि उन्होंने जो जबूर आता है उसमें लिखा है कि 70 वरे या 80 वरे जबूर नवीस ने, और मूसा साहब का वो जबूर है। और लेकिन नूह के समय में जो उत्पत्ति में ये वर्णन है कि मनुष्य की जो आयु है वो 120 साल परमेश्वर ने निर्धारित की। उससे पहले एक बंदा हुआ जिसकी 969 साल थी, मतुशला उसका नाम है, और बड़ी लंबी आयु वाले जो है इस दुनिया में आए। लेकिन जो निर्धारित एज है 120 साल, वो मूसा साहब की थी। और उनके जीवन के जो 3 पड़ाव हैं, उनके जो जीवन के 3 पड़ाव हैं, उसमें एक पड़ाव है कि उनका पैदा हो जाना, फिर फिरौन के घर में जो है उसकी बेटी का बेटा बन के रहना, और सारा जो एक एडमिनिस्ट्रेशन सीखनी और कैसे सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि वो राजकुमार थे और परमेश्वर ने उनको सारा चीजों का हैंडल करना उनको वहां सिखाया। और वो 40 साल उनको लग गए। फिर गैरतमंदी आई, कुछ ऐसा हुआ कि उनको वहां से जाना पड़ा। और फिर जब वो गए तो ये भी हिस्सा आपके सामने इसमें भी वर्णन आया है कि जो दूसरा पड़ाव है, यित्रो नाम एक याजक है। यित्रो इनका मतलब होता है इश्माइली, और ये उनके दामाद बनके उन्होंने क्या किया, वहां 40 वर्ष जो है वहां बसर किए। और उसी दौरान उनके जीवन में जो आपके सामने दूसरा हिस्सा बहन राज ने पढ़ा है, निर्गमन ने जो 3 और 1 से 10 में उसमें जलती हुई झाड़ी का
वर्णन आता है। ये दूसरे पड़ाव में आता है कि मूसा साहब ने जब जैसा उनका कारोबार था, बिजनेस था, और वो अपनी कार्य में बड़े ऑनेस्ट हैं, जैसे पहले राजकुमार थे तब भी एक बहुत बड़ा नगर उनके समय में बसाया गया, और फिर जब यहाँ आए तो उनके कार्य और मेहनत और दानिशमंदी से ही उनको एक अच्छे घर में रिश्ता भी मिल गया, और फिर वहां रहे भी। और उसी कार्य में उन्होंने एक मंजर देखा, एक नजारा देखा, एक दृश्य देखा कि एक झाड़ी है जो कि जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है, जैसा अभी आपके सामने पढ़ा है। और ये सारी हैरत अंगेज बातें उसने देखी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो पाक कलाम है खुदा का कलाम है, जैसे खुदा बहुत विशाल है, ऐसे ही इसके पाक कलाम की बातें भी जो हैं वो बहुत गहरी बातें हैं, और उनके पीछे एक इल्हाम होता है, और समय ब समय वो इल्हाम जो है, वो प्रकाश जो है जिस पर वो चाहता है नाजिल कर देता है, प्रकट कर देता है, रवील कर देता है कि वो उस बात को उस पे जाहिर करे। और ये जो है खुदा का एक अपना तरीका है। और मैं आपके साथ खुदा का शुक्र करते हुए, उसे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए, इस मंजर को जो कि आपके सामने अपने वीडियो सुनने वालों ने बहुत बार सुना होगा, मुझे पता है, क्योंकि ये ऑल ओवर वर्ल्ड जाता है यूट्यूब में बहुत सी ऐसी बातें हैं। जैसे रिसेंटली हमने एक वो जो सामरिया में से होकर यीशु को जाना ही था, उसमें जो पढ़ा वो बहुत से परमेश्वर के बड़े बड़े दासों ने उस पर चर्चा की थी। एंड आई वाज नॉट अवेयर, मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे ऑर्डर हुआ, मैंने कर दिया। अब ये जो आज हम बात बांटने जा रहे हैं, मैं दावा नहीं करता कि मुझे ही बताई है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत बार देखा है कि जब मैंने गीत लिखा ना कि यीशु दी बल्ले बल्ले आवाज बॉम्बे, और मैंने लिखा तो मैंने कहा यार ये बल्ले बल्ले लिख दिया, मतलब यू नो इट बेटर प्रेज द लॉर्ड है कि उसकी बल्ले बल्ले बढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मतलब वी बिलोंग टू पंजाब, हमें पता है, पूरी दुनिया को कैसे पता चलेगा। और जब मैंने उसको यूट्यूब पे डाल के अपना गाना ढूंढा तो बीच में 10-15 बल्ले बल्ले आ गए। तो ऐसे करके जो है, मैं इस बात का दावा नहीं कर रहा हूं कि मुझे ही पता है, और ये जो झाड़ी का मंजर है वो उसके आने वाले भविष्य को, आने वाले एक टास्क का एक उसके पास से मंजर है। वो जलती हुई झाड़ी क्या है? मिस्र में जो है वो लोग जिनके ऊपर एक अच्छा कार्य करने के बावजूद भी क्या हुआ कि जैसे राजा बदला तो उन पर अत्याचार होने लगा। और ये जो जलती झाड़ी है, इट्स ए सिंबल ऑफ मिस्र, और मिस्र का ये है क्योंकि वहां जो वो कष्ट के, वो दुख के दिन काट रहे थे। आगे चल के बहुत जगह इस बात का वर्णन आता है कि मैंने तुम्हें क्या है जलते मिस्र के भट्टे में से निकाला, है ना। तो ये हमने पढ़ा है, लेकिन ये उसकी कृपा हुई कि मुझे बताया, और मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझको इससे योग्य समझा कि वो एक ऐसा टास्क है, यानी कि एक ऐसा समाज है, एक ऐसा कि जो लोग वहां मतलब जलती आग में मतलब भी वो एक तरह का जीवन बसर कर रहे थे, क्योंकि जो उनकी जो यातियां थी वो बहुत जबरदस्त थी, बहुत उनको तंग किया जाता था, जिनका आगे चल के वर्णन करा है कि आग की भट्टी में जैसे होता है कि मैं तुम्हें मिस्र में आग की भट्टी में से लेके आया हूं। और जैसे वहां अभी पढ़ा गया है कि वो क्या है, झाड़ी भस्म नहीं हो रही है,
ऐसे ही यूसुफ के समय के बाद में क्या है, उन पे यातनाएं शुरू होगी। और लेकिन खुशी की बात है कि झाड़ी के साथ क्यों मेल खा रहा है, वो भी भस्म नहीं हो रहे थे, खत्म नहीं हो रहे थे, लेकिन ग्रोथ हो रही थी, बढ़ रहे थे। और जैसे जैसे मतलब भी वो था कि मूसा साहब ने भी देखा कि ये जो झाड़ी है भस्म नहीं हो रही है, एग्जैक्ट कि वो लोग घट नहीं रहे थे, बढ़ रहे थे, और इसी बात से वहां के लोग जो है वो डर रहे थे। और ऐसे ही ये जो मंजर है उसका खुदा ने मुझ पर ये इस बात को जाहिर किया। आगे चल के एक एक काम जो है वो उसका एक मायना होता है। जब आपने देखा कि मूसा साहब उसके पास बढ़ने लगे तो उन्हें कहा कि अपनी जूती उतार दी। अब इफिसियों 6 और 15 मैं सिस्टर जी से विनती करूंगा कि इफिसियों 6 और 15 ये इस बात का भी आने वाले समय में एक पैगाम है जो कि मूसा साहब की यात्रा से बाकायदा ताल्लुक रखता है। हालेलुया। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, आमीन। हालेलुया। ये जो पहले जूती उसने पहनी थी उसको उतारना था। वो सफर जो कि वो मतलब बसर कर चुके थे वो कुछ अलग था, क्योंकि अब उसने क्या है, मेल मिलाप की जूती के पहनकर आगे मिस्र में जाना है। मेल मिलाप किसके साथ? इंसान का खुदा के साथ, क्योंकि वहां रहने के दौरान बहुत सी ऐसी बातें थी जो खूबियां भी थी, बहुत सी ऐसी बातें थी कि जो थोड़ी कमजोर भी बातें थी, लेकिन मूसा साहब ने आके उन सबको क्या करना था, एक सुसमाचार लेके जाना था, एक खुशखबरी का पैगाम लेके जाना था, नजात का पैगाम लेके जाना था, उद्धार का पैगाम लेके जाना था। और वो उद्धार नजात ये अभी आपके सामने आनंद ने देखे खुदा की रूह कैसे काम पे कह रहा, आजाद शब्द लगना था, वहां भी उनको आजादी दिलाई, आजाद करवाया। किसके द्वारा? खुदा के कलाम के द्वारा। और वो मंजर जो है वो उसने देखा जो कि हैरत अंगेज था, एक बिल्कुल जिसे कहते हैं अजीबो गरीब भी था, लेकिन उसके पास एक ऐसा रहस्य था कि उसने आगे चल के क्या करना था, खुदा के कलाम को क्या करना था, पूरा करना था। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन प्रकाशित वाक्य में एक 16 बाब नोट कर लीजिए मेहरबानी। 16 बाब 3 से 6 में एक वर्णन आता है। वहां दूत को एक कार्य दिए गए और दूत ने एक जो कार्य किया 16 की जो 6 में बाकायदा हम जल्दी से उसके पास पहुंच जाते हैं। और 16 की 6 में चाहूंगा कि सिस्टर कंचन उसको पढ़ ही दें। रेवलेशन 16:6। क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और अभिषिक्तों का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। हालेलुया। क्योंकि तूने उन्हें लहू पिलाया। और ये आयत, ये जो 3 आयतें हैं, इसमें ये वर्णन है कि परमेश्वर का वो न्याय है जो कि एक अच्छे काम के बाद भी यूसुफ के साथ, उनके वंशज के साथ, उनके बुजुर्गों के साथ, उनके पीर पैगंबरों के साथ वो कैसा कर रहे थे। और ऐसे ही जब हम देखते हैं कि निर्गमन पढ़ेंगे नहीं, ये लंबा पैसेज है, और निर्गमन 7 और 17 से 21 में देखते हैं, वहां एक बात की
दी गई है कि मूसा साहब के पास एक छड़ी दी गई, और जैसा कि हम अक्सर खुदा बाप पवित्र आत्मा की रोशनी में इस बात को लेके आता है कि ये जो छड़ी है, ये शाया जब हम देखते हैं 11 नोट कर लीजिए 1 से 11, 1 से 5 में, कि ये जो वचन है ये छड़ी है, और वो छड़ी मूसा के हाथ में दी थी वचन को, क्योंकि जो वचन जब हाथ में आता है ना, आदमी दिलेर हो जाता है। तो उसके पास जो वचन हाथ में आता है उसके द्वारा बड़े बड़े करिश्मे होते हैं, है ना। अभी हमने वो गीत में भी गाया है कि वचन के द्वारा क्या है, जिसे कहते शराब दूर होते हैं, आजादी मिलती है, बड़े बड़े काम होते हैं। तो ऐसे ही वहां है कि ये नदी पर मारा और जल क्या है, खून बन गया। और ऐसे ही ये जो सारे कार्य परमेश्वर ने करके अपना न्याय दिया है। न्याय, क्योंकि जब कभी भी नेकी के जिसे कहते एवज में बुराई को करता है तो उसका जो है हमें बताया गया है कि उनका हशर अच्छा नहीं होता है, रिजल्ट उनको अच्छा नहीं मिलता। लेकिन ये खुदा के लोग हैं, आपने देखा वो नेकी ही करते गए, क्योंकि अभी पास्टर जी कह रहे थे गॉड इज गुड एंड एज वेल एज हिज पीपल इज आल्सो गुड, क्योंकि वो उनके अंदर होते हैं। और परमेश्वर यही चाहता है कि गुड न्यूज यही है कि सब गुड हो जाए, है ना। परमेश्वर यही चाहते हैं कि जब कोई भी ऐसे आप पे जाति करेगा तो बाइबल हमें साफ कहती है कि जो आपको छूता है खुदा की आंख की पुतली को छूता है। तो फिर आप तो एक कहावत है कि कहते हो शेर दी पूछ नु हाथ ला के जावेगा किते, और वो तो बब्बर शेर है खुदावत के लिए, वो तो पूछ की बात कर रहे हैं, और आपको चुने का मतलब उसकी आंख की पुतली को चुना। और मैं आपको एक बिल्कुल साफ साफ मैं आपको बातें बताना चाहता हूँ। देखिए परमेश्वर दया है, प्रेम है, लेकिन सच्चा न्याय है, और ये वक्त आने पर वो तो वीर पैगंबरों को भी स्पेयर नहीं करता है, क्योंकि वो सच्चा न्याय है, परमेश्वर है। और क्योंकि ये सारी बातें वचन में दर्ज है, इसलिए हम आजादी से कहते हैं, क्योंकि बाइबल इसको सारी दुनिया क्यों मानती, क्यों लोगों के जीवनों में जाके असर करती, क्योंकि इसमें सच्चाई है। अगर कोई परमेश्वर का दास कहीं कमजोर हुआ, उस कमजोरी में गिरा भी बताते हैं, फिर उसमें कैसे उठा, जैसे लिखा है कि धर्मी अगर 7 बार भी गिर जाए उसे परमेश्वर उठाता है, तो वो भी बताता है। वाइट सेंट है, क्यों लिखा हुआ है, ताकि मेरे और आपके जीवन की यात्रा भी तो ऐसी ही है। हम भी चाहे जितने मर्जी अच्छे हो, ये खुदा का फजल है कि जब कोई अच्छा होता है ना, तो वो क्या होता है, फिर भी इंसान है। इंसान को कभी भी अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए भी हाँ जी मैं ही गुड हूँ। नो, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ऐसे यशाया साहब ने भी ऐसे एक बार कह दिया था कि मैं ही अकेला रह गया हूँ। परमेश्वर ने टिप्स पे बंदे बता दिए थे, टिप्स मतलब उंगली पे उसको याद थे, क्योंकि परमेश्वर है। उसने बता दिया नहीं, आज भी इतने हैं, आज बकायदा नंबर्स है, उसमें बताया कि आज भी इतने हैं जो कि सत्ते पर चलते हैं, क्योंकि इसीलिए तो क्या है, आसमान खड़ा है ना, दुनिया गर्क नहीं हो रही है, साइकिल हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, है ना। जो कमजोर है वो चले जाते हैं, अच्छे पैदा हो रहे हैं। और देख ले, एक छोटी सी बच्ची ने पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान में थोड़ी बहुत रोकथाम की कोशिश करते हैं, एक छोटी सी बच्ची ने पूरी दुनिया को वो बता दिया कि परमेश्वर जो है अपने बच्चों का युद्ध लड़ता है ना। आप जानते हैं ना बच्चे को, क्रिकेटर है ना, चाइनीज है ना, पूरी दुनिया को बता दिया। कितना जबरदस्त मीडिया का फायदा हो गया कि लोग पास्टर्स के साथ अत्याचार करते हैं, वो पास्टर का बच्चा ही उन्हें इतनी दुनिया में बता दिया कि परमेश्वर जो है अपने लोगों के लिए लड़ता है। और ये भी बता दिया कि परमेश्वर के लोग जिस मुल्क में भी रहते हैं उसका
भला सोचते हैं, क्योंकि ऐसा वचन कहा गया है। क्योंकि ये जो डिवीजन है ये तो लोगों ने बना दी है, पूरा भूमंडल इसका है। वो त्रिलोक का स्वामी है, जिसने उसके अंदर आके जब उसने अपने आप को कमजोर पाया तो उसने कहा कि मुझे एक शक्ति मिली वचन से, वचन है ना, उससे शक्ति मिली। और उसने जो किया, उसने सारा श्रेय किसको दिया? अपने परमेश्वर को, अपने परमेश्वर को। फिर एक छोटी सी क्लिप और आती है कि कैरी उससे पहले जब वो जाना था, उसने अपने पास्टर से दुआ करवाई और परमेश्वर का एक कनेक्शन देखे पास्टर और मतलब खुदा का। पास्टर ने उसको इन्हीं शब्दों से ब्लेस किया था कि खुदावंद इसके साथ ऐसे करना। क्योंकि जो हम लोग पास्टर होते हैं, अब संजना दुआ कर देती है, हम थोड़ा रह जाते हैं, तो उसके बाद तो वो बस वही बोलता है ना। इसीलिए तो मतलब भी देखो, मतलब पास्टरों के कलाम से क्या है, पुष्ट दर पुष्ट जो है दुनिया प्रकाश में चलती है, एक नहीं पुष्ट दर पुष्ट। अब ये जो राय आपके सामने बैठे, इनके दादा परमेश्वर में आए थे, इनके अभी पापा पास्टर हैं, तो भी ये भी एक वर्शिप कर रहे हैं, यानी कि तीसरी जनरेशन हो गई है। ऐसे ही जो है परमेश्वर कार्य करता है। और अब ये जो मूसा साहब का जो तीसरा पड़ाव है, इसमें उन्होंने एक ऐसा कार्य किया कि दुनिया को उसने जाके क्या है, खुदा का कलाम। अभी 34 में आपने देखा कि मूसा साहब को एक दर्शन दिया गया और वहां बताया गया है, खुदा ने बताता है कि तू यहीं से सारा मुल्क, वो जगह देख ले जो मैंने अब्राहम, इसहाक, याकूब तेरे फोर फादर से, यानी कि तेरे बुजुर्गों से जो वायदा किया था, वो मैंने ये सारा उनको देना है। अब तू नहीं जाएगा, उसका न्याय था, है ना। लेकिन परमेश्वर न्यायी है, न्यायी है, इसलिए कि जो उसके साथ बने रहते हैं उनके जीवनों में बड़े बड़े क्या होता है, चमत्कार होते हैं। जैसा अभी हमने देखा कि मूसा को खुदा ने क्या दिया, कलाम दिया, छड़ी दी। और आगे चल के जब एक समय आया कि जो जिस कार्य के लिए वो आए थे, उसमें क्या हुआ कि बाधा आई, लोग घबराए। अक्सर लोग घबरा जाते हैं, है ना। इसलिए अभी पास्टर जी आपको सिखा रहे थे कि घबराना नहीं होता है, प्रेयर मांगी है तो विश्वास में बने रहिए। आपका परमेश्वर वो खुद भी देखें कितना संयम रखता है। दुनिया में कितने नालायक है ना, लेकिन फिर भी वो सबको धूप भी देता है, खाने को खाना भी देता है ना। सबकी नालायकी है बर्दाश्त भी करता है, फिर दिन के बाद दिन भी देता है कि कल लायक हो जाए, नालायक से न निकल जाए, है ना, वो निकल जाए। तो जब वो पूरी दुनिया का मतलब भी वो जो है संयम रखता है, तो ऐसे आप में भी थोड़ा तो संयम होना जरूरी है। और जो विश्वासी लोग हैं उनके अंदर पक्का संयम होगा, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते हैं। और विश्वास कैसे आएगा? विश्वास सुनने से। सुनना कहाँ? खुदा के कलाम से। जब लोग चर्चे नहीं आएंगे, लोग मुझे कहते हैं जी, मैंने कहा जी वैसे तो कहने को, मैंने कहा पास्टर कह रहे जी कैसे, कितनी कलीसिया है? मैं कभी कहने को तो अगर मैं सही तरीके से गिनूं तो अगर 10 परिवार भी हैं तो मेरे हर परिवार में 20-20 बंदे हैं, तो 200 हो जाने चाहिए थे। लेकिन कभी कभी तो मैंने कहा उनमें से एक भी नहीं आता, इसलिए कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि घर में परमेश्वर के आने का चाव नहीं है ना। सिस्टर जी के बहन ने गीत लिखा था कि तेरे घर में आना अच्छा लगता है ना। अब अच्छा लगेगा क्योंकि उसके घर में तो अभी देखिए आपको बार बार पास्टर जी कह रहे हैं, उसके घर में क्या है, आनंद की भरपूरी है ना। कह रहा जहां परमेश्वर का डेरा होता है वो आंखों से आंसू पोंछ डालता है। और बुढ़ापा भी बाइबल कहती है कि जब उसका डेरा अभी आप अपने जीवन में लाए तो फिर अंदर आ जाएगा, एक जब शुद्धिकरण हो जाएगा, नवीनीकरण हो जाएगा, तो आपको एक नया जीवन मिलना है। ये सब उसके घर में आने से मिलना है। अब मूसा साहब के सामने एक समस्या आई, लोग तो घबराए, लेकिन खुदा ने अपने बंदे को बार बार याद दिलाता है
तो खुदा ने उसको बोला कि ये जो छड़ी है इसका इस्तेमाल कर, यानी कि वचन का। और उसके बंदे ने वहां इस्तेमाल किया और वो क्या हो गया, पूरा 6 लाख से ऊपर लोग थे। और सिर्फ इसमें बंदे गिने हैं, अभी बच्चे और जो है महिलाएं हैं उनका वहां दर्ज नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने उनको राज्य में रखा था, महल में, ताकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन सीख ले। और इसीलिए दूसरे लोगों के पास, इस्माइली लोगों के पास जाके उसने थोड़ा नम्रता भी सीख ली। और पहले थोड़े जज्बाती थे लेकिन बाद में नम्रता होगी। और बाइबल कहती है कि मूसा साहब पृथ्वी भर में सबसे नम्र दिल थे, हलीम थे। और इसीलिए परमेश्वर ने उनको ये शर्फ दिया कि परमेश्वर ने आमने सामने उनसे बातें करते थे। और ये नम्रता का एक चिन्ह है कि उनको एक्स्ट्रा ब्लेसिंग मिली। और ये अभी कुछ ही दिन हुए हमने बांटा था कि खुदा ने जब मूसा और हारून को दबकना था, जो उन्होंने मूसा साहब के अगेंस्ट उसकी मुखालफत की, तो उन्होंने कहा कि ये मैं दूसरे लोगों को ख्वाब में दर्शन देता हूँ या और अन्य तरीकों से बताता हूँ, लेकिन ये तो ऐसा बंदा है कि जिसके साथ में आमने सामने बातें करता हूँ और तुम्हें डर नहीं आया। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आप कभी भी जिंदगी में खुदा के खादम के खिलाफ मन में भी आए तो अपने मन को मारो, यानी कि निकालो उसको, कभी नहीं बोलना। बहुत डेंजरस बात है। लोग अक्सर क्या है, ये टिप्पणी करनी शुरू कर देते हैं, है ना, कुछ ना कुछ ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं। अब दुख की बात तो है, लेकिन हमने दुआ करनी है, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि आप पासवानों के लिए, खुदा के जो खादिम लोग हैं उनके लिए दुआ करें। अब देखें, अब मूसा साहब जो हैं वो दुआ करके एक बड़े, मतलब भी समझ लो, एक मुल्क जो है खाली हो रहा था, तभी उनको चिंता पड़ गई थी कि अब यहाँ का सिस्टम कैसे चलेगा। और वो निकाल के उनको बाहर लेके आए, क्योंकि जलती झाड़ी में उन्होंने जो दिखाया था वो कार्य संपन्न हुआ। और तीसरे पड़ाव में अब मेरे और आपके लिए ये जो बातें हैं ये कितनी मायने और याद रखने वाली है। जैसे हमारा चर्चा का विषय है मोसेस एंड वाटर, मूसा और पानी। ध्यान चाहूंगा आप सबका, क्योंकि ये जो एक बड़ा मंजर उसके द्वारा जो कलाम है, आज क्या का वो कलाम मुझे और आपको कह रहा है, वो कलाम ने क्या करके अपना जो है मूसा साहब ने तीसरा पड़ाव पूरा किया। पहला पड़ाव है कि मूसा साहब जो है उनको जब पानी से निकाल के बचाया, जीवन मिला, तो एक काम हुआ, मूसा पानी में से होके निकला। फिर उसको ये नाम मिला, मूसा पानी में से निकाला। फिर एक बड़ी कौम को क्या है, खुदा ने मूसा के द्वारा, जो खुद पानी से एक समय एक नन्हा सा बच्चा निकला था और वहां लाखों लोगों को पानी में से निकाल गया, एंड दैट वाज ए बैप्टिज्म। उद्धार कराया, प्रकाश दिया, जागृति आई, वाकफियत हो गई। एंड नेक्स्ट स्टेप जो यही होता है कि आपको बैप्टिज्म लेना होता है। पहले मूसा साहब का बैप्टिज्म पानी में खुदा ने किया बचपन में, फिर मूसा साहब ने जो है आगे चल के, ये मैं जो आपसे बातें कह रहा हूं मेरी नहीं है, ये झाड़ी का और मूसा साहब के बैप्टिज्म का एक इल्हाम है। बाकी तो बकायदा बाइबल इसको सेकंड करती है कि पूरे इजराइल का जो बैप्टिज्म है वो जो है समुद्र में से निकलने के द्वारा हुआ। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आज हमारा चर्चा का विषय है कि जो मोसेस एंड वाटर, और ये जो इंपॉर्टेंट इसमें बातें हैं कि नील नदी में मूसा के जो है पानी के साथ जो अपना
खुदा का न्याय है, वहां ये बताया कि जो रेवलेशन का वचन है वो वहां पूरा हुआ कि उस वचन के द्वारा वो पानी लहू के समान बन गया। फिर जो लाल समुद्र में से इस्राएलियों को लाखों की तादाद में लेके जाना, वो एक बैप्टिज्म का चिन्ह है कि जब इंसान को वचन सुनाया जाता है, समझाया जाता है, वो ठीक से समझ लेते हैं, थोड़ा जगजैग सीधी हो जाती है। और फिर जब खुदा ने मूसा को इसलिए कहा था कि तू कार्य, नहीं तो जैसे पहले कार्य थे वो खुद भी कर सकता था, आके गोले गिराए थे, बड़े बड़ी आफते लाए थे, लेकिन वो आशीष जो है वो उसने उसके द्वारा दिलाई, उद्धार, क्योंकि उद्धार के लिए उसने दर्शन दिया था। और वो उद्धार जब उसने करवाया, क्यों करवाया? बाइबल कहती है कि मैं चाहता हूं कि तू ये करे ताकि दुनिया जान जाए कि तू मेरा दास है। हालेलुया। ऐसे ही होता है कि जब हम लोग दुआएं लेके आते हैं, जब पासवान उस पर दुआएं कर देते हैं, क्योंकि वो श्रेय जो है वो अपने दास को, दासियों को देना चाहता है। बाकी ये कि जो आप लेके आए हैं, एक सिस्टम है, आप लेके आएंगे तो परमेश्वर की दास दासियां आगे पेश करती हैं और वो हो जाता है। ऐसे ही ये झाड़ी के वर्णन को बार बार हम कर रहे हैं ताकि ठीक से हम समझ जाएं कि मूसा साहब को झाड़ी का वर्णन इसलिए दिया गया कि मिस्र में जो है आग के भट्टे में से उनको निकालना था। फिर ये जूती उतारने का इसलिए वचन का पैगाम लेके जाना था ताकि जो पुराना चाल है उसको बदलना था, क्योंकि एक नई यात्रा यानी कि एक वचन का, खुशी का पैगाम लेके जाना था। और फिर खुशी का पैगाम सुनाने के बाद उसने अपने दास के द्वारा सबका बपतिस्मा करवाया ताकि दुनिया में आने वाले लोग जो है उस बात को समझ जाएं कि जब ये परमेश्वर के दास बाप बेटा बहादुर के नाम में बपतिस्मा करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि God is present over there, वहां परमेश्वर होता है। और जो इस चीज को मानते हैं, है ना, यूहन्ना साहब ने माना सारी बातें, यीशु मसीह ने कहा भी ये रस्म ऐसे पूरी करनी है, तो एकदम वचन पूरा हुआ, पवित्र आत्मा उतरा। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, ये जो परमेश्वर की वाणी है, अक्सर लोग थोड़ा सा इसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। जो हम ही, हमारे ही परमेश्वर की दासियां कह देते हैं 2000 साल पहले। लोग सोचते शायद ये सारा कुछ ही 2000 साल पहले का है। ऐसा नहीं है, ये मुझे और आपको समझना है और मैंने आपको समझाना है, क्योंकि मुझे ये सारा कुछ परमेश्वर बताता है कि ये तो परमेश्वर और परमेश्वर का कलाम जो है, ये तो जब कुछ भी नहीं था तब भी था, है ना। ये तो यीशु मसीह तो मेरे और आपके लिए इसलिए आया है कि हम गलत चीजों की उपासना ना करें, देख लें कि जो परमेश्वर है, यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया, उसके स्वभाव को, इसके उस फिजिकल स्ट्रक्चर को, उसकी शक्ति को ये प्रकट किया है। इसलिए मुझे और आपको ये जानना है कि बहुत सी बातें इसमें ऐसी है कि जो आपको दुआ के साथ समझनी है। और ये बहुत सी ऐसी बातें हैं कि आपको बराबर चर्च आना है। अब देखिए, कोई भी पासवान, मैं आपको बता देता हूँ, चंदा नहीं मांगता कभी, क्योंकि चंदा आप देते हैं तो अपने रब को देते हैं, वो आपको बढ़ा के देगा। अगर आप नहीं देंगे तो फिर क्या है, आपकी भी जो लिमिटेड हो जाएगा सारा। अगर आप देंगे, जितना दोगे वो उसकी फितरत है, बढ़ा के देता है ना। जैसे लोग, जो अच्छा काम करता लंबी आयु पाता है, जो परमेश्वर को बढ़ा के देता बड़ी बड़ी बरकतें पाता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मोसेस का और वाटर का एक ऐसा रिश्ता है। मोसेस ने अपने नाम के मुताबिक उद्धार का काम किया दुनिया का, और आज मेरी और आपके लिए यही है कि यीशु मसीह और पूरी बाइबल का जो गुड न्यूज है वो आपको उद्धार का पैगाम सुना के आगे का स्टेप जो मूसा साहब ने करके उनको एक स्वर्ग में लेके जाना, और वो स्वर्ग खुद भी देखा उन्होंने। ऐसे ही परमेश्वर भी चाहता है कि हम देरी ना करें, जल्द से जल्द परमेश्वर उसकी बातों को जो है अपने जीवन में
रस्मों से भी पूरा करें, कसमों से भी पूरा करें और कार व्यवहार से भी पूरा करें, ताकि जो है आपको और मुझे क्या है बरकत मिले। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि सारे वचन की बातें जो हैं वो हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए आशीष का स्रोत है। और इंसान देर ना करें, क्योंकि अभी वक्त जो है, मैं आपको बता दूं कि एक उदाहरण है बाइबल में, ट्विंकलिंग ऑफ आई, यानी कि पलक झपकते हुए आपको और मुझे तैयार रहना है। ये आप अपने बच्चों के लिए, सबके लिए बड़े बड़े कामों की योजना बनाएं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप परमेश्वर के राज्य में पूरे जो है रस्म रिवाज को पूरा करके जल्दी से जल्दी आप उसमें शामिल हो जाएं। एंड दैट इज बैप्टिज्म, जो कि मूसा साहब का हुआ और मूसा साहब ने पूरे इस्राएल कौम का हुआ। ऐसे मैं तो कहता हूँ पूरे भारत का हो जाए बैप्टिज्म में, है ना, जैसे पूरे मुल्क का, मिस्र का हो गया था। लेकिन चलो, जो खुदा का काम है उसकी योजनाएं बड़ी है, अपने आप होएगा, अवश्य होगा और हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि मेरा ये छोटा सा परिवार इस पर ध्यान करे और बरकत पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।